आपके पास कई सारे लोग आते हैं, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, तो आपने उनकी प्रॉब्लम्स में कोई एक पैटर्न नोटिस किया है? तंत्र तो तंत्र है। जैसे किसी को मेंटली डिस्टरबेंस आ जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो इसी से होता है। किसी को माइग्रेन, सर्वाइकल, कोई डिजीज लग जाती है, ये सारी इसी वजह से होती है। मेरी फैमिली मेंबर में भी काफी सारे लोग हैं जिनको ना तंत्र विद्या ये सब वो मानते ही नहीं। वो ब्लैक मैजिक इसे मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे, लेकिन वो इसे अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे। तो वो डॉक्टर के पास ही जाएंगे, साइकेट्रिक के पास ही जाएंगे, लेकिन एक तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। नहीं, तांत्रिक तो वर्ड ही गलत दे दिया ना। कई फैमिलीज आती है तो एक मेंबर ऐसा होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ जी, इनको है डीपली डिप्रेस। हाँ वो भी, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। अब मेरे पास एक केस आया। तंत्र ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग तरीके की इमेजेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि ये ब्लैक मैजिक है, किसी के लिए ये साधना का मार्ग है जो भगवान तक उसे लेकर के जाता है, तो कोई इसे सिर्फ फिल्मों की कहानियां समझकर छोड़ देता है। अब बात यह आती है कि जब लोग हमसे मिलते हैं तो उनके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट हम उन्हीं सवालों के जवाब के साथ शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं विकास सर। विकास सर माँ कामाख्या के साधक हैं। नमस्ते विकास सर। नमस्कार मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे बहुत हैं? बढ़िया। सर तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपके पास कई सारे लोग आते हैं, सब अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, तो आपने उनकी प्रॉब्लम्स में कोई एक पैटर्न नोटिस किया है? नहीं, पैटर्न नहीं होता सबके साथ। देखिए, तंत्र तो तंत्र है, जी। चलती एक ही टाइप। वो कर्मों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके ऊपर प्रॉब्लम अलग अलग होती है। प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती। कुछ चीजें सिमिलर है जो हमारे सामाजिक तौर पे वो रहती हैं। जैसे किसी को मेंटली डिस्टरबेंस आ जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो इसी से होता है। किसी को माइग्रेन, सर्वाइकल, कोई डिजीज लग जाती है, दवाई नहीं लगती। टेस्ट करवाओगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा। गुस्सा ज्यादा, रात को नींद ना आना, हेडेक, बैक पेन, ये सारी घुटनों की, नी की प्रॉब्लम, ये सारी इसी वजह से होती है। तो सर बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि जो पैटर्न है वो ये है कि बॉडी से रिलेटेड आपको सारी प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, काफी हद तक इसी से होती हैं। ठीक नहीं हो बीमारियां। और फिर आ जाता है मैरिड लाइफ सेकंड में। किसी किसी के देखा, जैसे किसी के बीमारियां लगनी है, उसकी बीमारियां तो तकरीबन की बॉडी में किसी ना किसी पार्ट पे होती है, तंत्र की वजह से अच्छा। डिस्टर्ब होता है। दूसरा आ जाता है कि ये तो होगी फिजिकली। दूसरा आता है कि उसके और कहाँ का रुकावट है। जैसे ही वो आता है फिर ग्रहों के ऊपर, किसी के ग्रह भी खराब है तो तंत्र क्या है, माइनस पॉइंट पे अटैक करता है। उसकी बॉडी में जिस चक्रा को अटैक करेगा वही खराब, उसका माइनस, वही ग्रह खराब होगा, वही चक्रा वीक होगा, उसी वीक चक्कर के पॉइंट पे वो अटैक करता है। अच्छा। जैसे किसी की तंत्र से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जितने डाइवोर्स वगैरह केस होते हैं इसी वजह से होते हैं। कुंडली में भी आप चेक करोगे तो वीनस की प्रेजेंस खराब होगी उसकी। तो मतलब वीनस स्ट्रॉन्ग प्लैनेट में माना जाता है? वीनस स्ट्रॉन्ग सारे प्लेनेट है, नो गिनो, लेकिन यदि वो कुंडली में आपकी गलत जगह पे बैठा है, वो नेगेटिव बैठा हुआ है, तो वो फिर वो नुकसान देगा। अच्छा। उसने तो बोल दिया कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी आपकी। क्यों होगी, वो सेकंड ऑप्शन है। किस वजह से होगी, वो थर्ड ऑप्शन है। ओके। तो वो उसमें आते भी तंत्र, नजर दोष तंत्र। कई बार लिखा हो कि औरत होगी आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली। औरत कौन होगी? एक, जैसे हम माँ बोलते हैं अपनी जन्म देने वाली माँ को, माँ के एक बुजुर्ग औरत होगी, बुजुर्ग औरत को माँ ही बोला जाता है जी। वो आपकी माँ भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है। जो बड़े नाते आते हैं वो सारे माँ के रूप में होते हैं। जी। ताई चाची भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है वो। उसमें ये दिखाया कि लेडीज होगी बस। अच्छा, किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है? बड़े एज ग्रुप की आती है। अच्छा। तो माँ की एज की, अच्छा, ये ठीक सारे है। नाते माँ की एज में आते हैं। मतलब कोई भी हो सकते है, लेडीज आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करने वाली होगी। कई बार पूछते हैं भैया किस वजह से, भैया मेरी सास, लड़का कहता है सास ने घर खराब कर रखा है, ओह। लड़की कहती है कि मेरी सास ने कर रखा है तो दोनों की माँ। सर कान भर रहे होंगे। मैं कहता हूँ कुछ भी है। डाइवोर्स आप कोर्ट में चले जाओ, हाँ। पर्सनल इश्यूज तो 25% मिलेंगे, 75% यही इश्यूज आएंगे कि इसके पेरेंट्स ने खराब कर रखा है, इसके पेरेंट्स ने नहीं बसने दे रहे हमें। लेकिन नाता तो वही आ गया ना, यानी कि आपका ग्रह खराब है, उसने तो शो करना है। अब तीसरा आता है बिजनेस। सबसे बड़ा इशू लेके आते हैं जो लोग पैसा का लेके आते हैं। लक्ष्मी का बंधन आ जाएगा, कुछ भी। आपका बिजनेस खराब क्यों है? यानी कि आपका कुंडली बुध खराब है। अच्छा। उसमें आ जाता है कि बुध खराब है तो तंत्र होगा ही होगा। ठीक है।
तंत्र कौन करेगा, कहाँ से होगा, वो एक सेकंड ऑप्शन है। करने वाला कौन होगा, घर वाला भी होता है, रिलेटिव भी होता है, बाहर के लोग भी हो सकते हैं। जी। तो बिजनेस खराब हो गया आपका, यानी कि आपका बुध खराब था तो बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। किसी किसी के मैंने देखा है इतनी जबरदस्त ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन पैसे की कमी नहीं होती। बर्बाद तो होते हैं, लेकिन इतना पैसा होता है, फिर भी अथाह पैसा होता है कि वो फर्क नहीं पड़ता। वो जो बोलते हैं कि भाई ये तो बैठ करके भी इसकी 7 पीढ़ियां खा जाएंगी। तंत्र जबरदस्त है, परेशान है हर लाइफ में, फिजिकली परेशान है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा, चल नहीं रहा इतना, जी। लेकिन पैसा इतना है कि वो ठीक है चला रहे हैं, राजा की जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम ये चीज होती है तंत्र की, पैटर्न अलग अलग हैं। किसी को रात को नींद नहीं आती, तंत्र वही है, करने के तरीके अलग अलग हैं। अच्छा। तंत्र को नेगेटिव में डाला हुआ है, तंत्र नेगेटिव में नहीं है। ब्लैक मैजिक नहीं ब्लैक मैजिक बोल दे, तंत्र बोल दीजिए, और अलग अलग नाम है हर एरिया के हिसाब से। नजर दोष भी बोल देते हैं, नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं। ये तो साधना का मार्ग था और है भी, लेकिन इसको नेगेटिव में डाला हुआ है। बस हम लोगों ने इस वर्ड को नेगेटिव में डाल दिया। डेली यूज करते हैं हम लोग, हर कोई यूज करता है। जो कहते हैं ना तंत्र गलत है, उनको बोल दो कि तेरे को ये चीज सिद्धि करवा देंगे, वो कहेगा हाँ 1 मिनट में करवा दो, लेकिन दिखाने के लिए क्या बोलेगा, तंत्र गलत होते हैं, तांत्रिक गलत होते हैं। सर यहाँ पे एक सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि सिद्धि करके या फिर साधना करके हम किसी भी देवी देवता को, किसी भी दैविक शक्ति को हम प्रसन्न कर सकते हैं, हम उनसे अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। सर तो फिर जैसे देवी देवताएं इंडिया में मानी जाती हैं, भारत देश में सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं, तो फिर सारे लोग इतने गरीब क्यों हैं? नहीं, गरीब नहीं है। हमारी धरती पे कुछ चीजें कुदरती ऐसी दी हुई हैं भगवान ने, जो हमारे यहाँ ही अवेलेबल है। तंत्र तो पूरे वर्ल्ड में चलता है। जी बिल्कुल। यूएस में भी चलता है, यूरोप में भी चलता है, रशिया में भी चलता है, नाम दूसरा है बस। नाम दूसरा है। अफ्रीका में भी चलता है। गरीबी भी पूरे वर्ल्ड में है। यूएस में भी गरीबी है, अफ्रीका में आप देख लोगे तो बुरा हाल है, लोगों को खाने को रोटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही है या हमारे एशिया में है, गरीबी हर जगह पे है। हर जगह पे हर चीज अवेलेबल है। जो हमारे यहाँ है ना, वो वहां पर भी है। अच्छा। बट थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, करने का तरीका अलग है। हमें फॉरेन में जाके वो लोग अच्छे लगते हैं, वहाँ की भूमि अच्छी लगती है। फॉरेनर इंडिया में आके बस जाते हैं, कहते हैं इस भूमि से अच्छी वाइब्रेशन कहीं मिली ही नहीं मुझे। जी बिल्कुल, बहुत सारे फॉरेनर्स अभी आते हैं। बनारस में चले जाओ, काशी में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, तो वो क्यों रहते हैं? कोई तो खास बात। जैसे हम इंडिया से हम क्यों जाते हैं बाहर? अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक परिवार से बचने के लिए, क्योंकि परिवार में जो परेशानियां हमें आती हैं जॉइंट फैमिलीज में, रिलेटिव्स के, इसलिए हम दूर बसते हैं। लेकिन मेरे पास इतने केस इंडिया के उससे ज़्यादा फॉरेन के हैं, वो फिर भी वहाँ परेशान है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो खुशहाल की जिंदगी जी रहे हैं, वो वहाँ जाके भी परेशान है। उनको भी इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, और वो बोलते हैं कि हाँ हमें लगता है कि कुछ ना कुछ है हमारे साथ जो हमें परेशान कर रही है। सर तो उनके ऊपर ये तंत्र विद्या करता कौन है? फॉरेन से में भी होती है ये तंत्र विद्या, इंडिया से भी होती है, परिवार वाले करवाते हैं, रिलेटिव करवाते हैं। अच्छा। आप सक्सेस हो गए तो जलन होगी ना। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा तो अपनों को ही होती है। अपनों की होती है, गांव वालों को या नियर अबाउट वालों को, और रिलेटिव्स को, फैमिली वालों को, कि क्यों बाहर चला गया। या अभी एक केस आया था पंजाब का, वो बोले भैया मैं कनाडा गया हूँ, वहाँ जाते ही मेरे को अटैक पड़ा। अच्छा। 2 महीने मेरे को वापस आना पड़ा, मेरे 5 लाख रुपए लग गए थे, सब कुछ, क्योंकि वहाँ रह ही नहीं पाया वो। अब उसका बेटा था, वो मेरे पास आया तो वो तो ठीक है। अब बेटे को उन्होंने भैया काम ही नहीं मिलता, मन नहीं करता है ऐसे। तो जैसे ही उससे मैं टच में आया तो धीरे धीरे उसको देखा तो उस पर ही ब्लैक मैजिक किया हुआ था गाँव से ही। तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? इन्हें तो डीएनए भी मिल जाता होगा। ब्लैक मैजिक करने के लिए डीएनए से रिलेटेड कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे नाखून हो गया नहीं या नहीं, बाल। कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ नहीं चाहिए होता। ब्लैक मैजिक तो सबसे ज्यादा हाईटेक है ना, ब्रह्मोस मिसाइल है ये तो। पृथ्वी आपने नाम फीड कर दिया, एरिया फीड कर दिया, वो जाके वहीं पे गिरेगी। कुछ मीटर का डिफरेंस होता है ना, ये इसमें तो कुछ मीटर का डिफरेंस भी नहीं होता। नहीं सर, हमने ऐसा सुना है कि ब्लैक मैजिक अगर करना है तो या तो आपको उस पर्सन की फोटो चाहिए, ठीक है, फोटो तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है ना। हाँ, या फिर उसका डीएनए सबसे मेन है। पहले होता था कपड़ा उठा लाओ या खिला दो, आजकल जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इसमें भी एंटर कर गई, नाम से हो जाता है तंत्र। तो सर आपके पास कभी ऐसा केस आया है कोई जिसमें लोगों को ऐसा लगा हो उनके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या की है, लेकिन वो तंत्र विद्या नहीं की हुई है? नहीं, बहुत कम होते हैं। वहम जो बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, होती ही है, फील होता है। मेरे पास तो ऐसे केस हैं, आपके यहीं का है, पटेल नगर का, मैं बता नहीं सकता उस लड़की के साथ क्या होता था।
पूरा फील होता है, दुनिया में घूम चुके हूँ कि मेरे को कोई बताने वाला नहीं मिला था। फील सबको होता है, लेकिन लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें वे नहीं मिल पाता कि कैसे ठीक होंगे। अच्छा। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है कि उनको ठीक होने का वे नहीं मिल पाता, कि असली डॉक्टर नहीं मिल पाता। वो बहुत कम लोग हैं। तो सर अब इसका थोड़ा उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। जैसे अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी फैमिली मेंबर में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ना तंत्र विद्या ये सब वो मानते ही नहीं। वो ब्लैक मैजिक इसे मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे, लेकिन वो इसे अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास ही जाएंगे, साइकेट्रिक के पास ही जाएंगे, लेकिन एक तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। नहीं, तांत्रिक तो वर्ड ही गलत दे दिया ना। आप ये जो कंसल्टेंट बोलो ना। अच्छा। अब लोग क्या है, मेरे पास केस आते हैं, वो उनको पता है मेरे पास ब्लैक मैजिक है जी, मेरे ऊपर है, लेकिन वो एक्सेप्ट ना करके हमारे ऊपर एहसान तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप ठीक करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो ना ऐसे बोलते हैं कि आप में ताकत हो तो हमें ठीक करके दिखाओ। मैंने कहा भैया मेरे में ताकत नहीं, आप खड़े हो चलो यहाँ से। आप किसी डॉक्टर के जाके ये बोल सकते हो क्या कि आप में काबिलियत है तो मुझे ठीक करके बताओ? हमें ऐसा लगता है भाई पढ़ के बना है। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, पता सारा है। कई फैमिलीज आती है तो एक मेंबर ऐसा होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ जी, इनको है। तो उनके हस्बैंड बोले कि मेरे को कुछ नहीं, इनको परेशानी है, मेरी वाइफ को, बच्चों को, मुझे कुछ नहीं है। अच्छा। डीपली डिप्रेस था वो भी, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ऐसे एक लेडीज, हस्बैंड बेचारा परेशान था, लेडीज बोली जी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो पॉजिटिव चलती हूँ और मेरे हस्बैंड को दिक्कत है, वहम करता है, करता रहे। सबसे ज्यादा नेगेटिव वही लेडी थी, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, हेडेक, डिप्रेशन उसी को था। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये कुछ लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, घमंडी होते हैं। और यही लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। करते करते रहो, डॉक्टर से ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं। अब मेरे पास एक केस आया, बीटेक थी वो, उनका बेटा, तो रोले मेरे बेटे से बात हुई, भैया कुछ नहीं होता, IITian था, नहीं मेहनत से सब कुछ कर सकता है, देखना मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैंने कहा ठीक। बोला भैया मैं IAS कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कुंडली देखी कि IAS नहीं कर पाएगा। मैं चुप हो गया, बोलना ठीक नहीं था ना। मैंने उसके मदर को बोल दिया था कर नहीं पाएगा, इसके योग नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो 3-4 साल हो गए तो मिले वो। मैंने क्या हुआ यार, तू IAS कर रहा था? नहीं भैया किस्मत ने साथ नहीं दिया। और यही लोग ना स्टार्टिंग में आप जब बता देते तो लोग बोलते हैं कि मैं अपनी किस्मत पलट दूंगा। हाँ, ये जो मोटिवेशन स्पीकिंग वाले आगे ना, ये जितने बड़े बड़े स्पीच देते हैं, 10-10 हज़ार रुपये एक एंट्री फीस लेते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। लोग एक्चुअली में इन लोगों को पसंद करते हैं कि पीछा छूट जाए हमारा। इन्हें सुनना अच्छा लगता है, पॉजिटिव चीजें अच्छी लगती हैं। वो कहते हैं ऐसे करो, आप पॉजिटिव सोचोगे आप प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? आप बुरा मत मानना, मेरे पास इतने केस आते हैं। पॉजिटिव सोचोगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे क्या? उसके लिए तो चाहिए कि रीच चाहिए ना। पॉजिटिव सोचो, घर में आपके हस्बैंड से या वाइफ से झगड़ा हो रहा है, गाली गलौच हो रहा है, मार हो रही है, सोचते रहो पॉजिटिव। वो पॉजिटिव हुआ क्या? नहीं। या वाइफ अलग जा रही है, आप अलग जा रहे हो घर में, या घर में 4 कोने बोले जाते हैं, चारों एक कोने में जाके बैठ जाते हो, अलग अलग रूम में जाके सो जाते हो, फिर कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो सब कुछ अच्छा होगा। वो पॉजिटिव है क्या? आप अपनी हस्बैंड आए हैं थके आ रहे, आप खाना नहीं बना के दे रहे, बुरा मत मानना, मैं एक जर्नल जो घरों में चलता है वो बता रहा हूं, लड़ाई कर रहे हो आप, वो पॉजिटिव है क्या? नहीं। तो लोगों की ये नेचर है। कुछ ये मोटिवेशन स्पीकर आ गए, कुछ कथावाचक आ गए, जिसमें कथावाचक सारे तंत्र यूज करते हैं, लेकिन दुनिया कहता है तंत्र गलत होता है जी, तंत्र ऐसे होता है, तांत्रिक ऐसे होता है, तांत्रिक वैसे होता है। तुम क्या हो भाई? झूठ तो तुम भी बोलते हो। तुम तो लोगों को बुलाते हो मेरे पास आओ, तांत्रिक तो कहता ही नहीं कि मेरे पास आओ, तांत्रिक कभी नहीं कहेगा मेरे पास आओ। तुम तो कहते हो कि हमारे यहाँ शादी करवाओ हमारे आश्रम में, और हम 5 स्टार होटल अपने बच्चों की शादी करेंगे। तुम सब कुछ त्याग दो, लक्ष्मी पैसा हमें दे जाओ। बड़े बड़े 5 स्टार आश्रम बना रखे हैं, क्या है मालिक तो वो है ना। तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, कहीं दान करने से मुक्ति होनी तो दुनिया करवा लेगी ना। जब वो ही उनको परेशानी आती है, बाबा जी मिलना ही बंद कर देता है उनको। जो करोड़ों रुपए चंदा देते हैं लोग, जब उनको परेशानी आती है बाबा जी मिलना ही बंद कर देता है। वो कोई बाबा जी का दान क्या हो काम नहीं आता उन लोगों के। देखिए ये कड़वा सत्य है, मैं ज्यादा खुल के बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि बोलना अच्छा नहीं लगता, ये सच्चाई है आजकल की। मैंने कई लोगों से पूछा है भैया आप सिखाते हो? मैंने कहा मेरी ना 10 किलोमीटर लंबी लाइन होगी सिखाने में बैठ जाऊं तो। सबको सीखना है, तंत्र गलत है तो सीखना क्यों चाहते हो आप? अब ऑनलाइन सिखाते हैं ना, इतने लोग हैं, आप देखो ना उनकी कितनी लाइन लगी होती है तंत्र सीखने वाले को। उनके लाइव भी जाते हैं लोग, 1-1 महीना रुक के भी आते हैं तंत्र सीखने के लिए। क्यों जाते हैं? और उसमें से 70 से 80% हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। ये अनपढ़ों का गांव में तो चलता है, शहरों में भी है। वो कहते हैं कोई सिखा दे, हमें रास्ता दे दे। तंत्र इतना गलत होता तो क्यों मांगते हो? सर यहाँ तो लोग पैसों की लालच की वजह से भी जाते हैं। नहीं, पैसों का तो हर जगह है, लक्ष्मी तो खुदा है ही लक्ष्मी खुदा। यदि आप पे पैसा है ना तो आप कहोगे कोई कुछ नहीं होता, सब
झूठ है। जिस दिन पैसा खत्म होता है ना उस दिन आपको फिर तारे दिन में नजर आते हैं। तंत्र को हर कोई गलत भी बोलता है और तंत्र चाहिए भी सबको। सर सब पर्दों के पीछे करते पर्दे के हैं। पीछे ब्लैक मैजिक क्यों कहा जाता है? इसमें क्या वर्ड है? काला। जादू तो सारा ही है ना, तंत्र जादू है, लेकिन इसमें ब्लैक क्यों आया? अंधेरा, यानी कि अंधेरे के अंदर किया हुआ, होता भी अंधेरे में ये। तो थीम भी ब्लैक होता है। हाँ, सब थीम भी कुछ। ब्लैक है, पर्दे के पीछे भी अंधेरा है। कहीं कोई देखे ना। कुछ लोग हनुमान जी का मंगलवार को प्रसाद बांटने में हिचक फील करते हैं। हाँ। कहते हैं कोई देख लेगा मुझे। भाई देख लेगा तो रात को चला जा। और काफी लोग लेते भी नहीं है। लेते तो है ही नहीं। कई लोग कहते हैं यार शर्म आती है, कोई देख लेगा। इसमें क्या है? नहीं, एक बात बताओ, जर्नल मेरे पास आए केस, मैंने कहा यार आजकल तो वो मास्क लगा के चले जाओगे, आजकल तो कोई देखता ही नहीं। जी। आजकल तो बुर्का ही पहन के जा सकते हो, जब भी कोई नहीं देखेगा। जी। भाई मास्क बुर्का ही तो है, मुंह पे कपड़ा डालो, रुमाल बांधो, चल दो। कोई सोचेगा इसको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी, पहना हुआ है। भाई साहब मैं शमशान में चला जाऊंगा रात को, देखना चाहता हूँ कैसे होता है। वैसे तंत्र से डर लगता है, तांत्रिक गलत है। मेरे पास कई केस आए, लेकिन वो ना बातों बातों में पूछना चाहते हैं कि कैसे तंत्र चलता है, कैसे होता है, हम देखना चाहते हैं। कई लोगों को तो पुरानी हवेलियां इन सब जगहों पे जाने का बहुत शौक नहीं, होता है। वो एक अलग चीज है, वहाँ पे एंटिटी होती है, घोस्ट होते हैं, वो एक अलग इशू है। उन्हें वो देखना होता है। हाँ, दिखते नहीं वो ऐसे, हर किसी को नहीं दिखते। जिसकी नजर खुली होती है, जिसको फीलिंग आएगी वो फील कर सकता है, उनको बात भी कर सकता है। हर किसी को वो नहीं दिखे जिसका लेवल होगा। और फिर बाद में कहते हैं कि वहां तो कुछ था ही नहीं। था ही नहीं, पता सारा है। उनको बोल दो ना कि वहां पे मीठा लेके जा, खा के देख ले, तू खा के दिखा, वो जाएगा ही नहीं। कहते शराब पी के दिखाऊं बैठ के, एक बार तो कह देगा पी लूंगा, बाद में वहां पे पसीने पसीने हो जाएगा, पी नहीं पाएगा, कोई चीज लग ना जाए साथ में। आप बोल के देख ले, कोई कहता हो ना मैं ये कर दूंगा, तो कहते आजा शमशान में बैठ के शराब पीते हैं बैठ के। तो शराब की स्मेल से वो सारी एंटिटीज नहीं, पास आ जाएंगी। शराब गलत नहीं है। कई बार हम गाड़ी में शराब पीते हैं लोग, कहीं पीपल के नीचे पी रहे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं वहाँ पे कुछ होस्ट है, चीजें बैठे हैं, वो साथ हो लेती हैं, तो उनका बैंड हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। सबसे ज्यादा केस मुरथल वाले रोड पे होते हैं, मुरथल के जो ढाबे हैं वहाँ पे। अच्छा। पहले तो वीक में एक केस होता ही होता था, 15 दिन में, कि मुरथल के ढाबे से खाना खा के आ रहे हैं और 5 फ्रेंड थे, 5 की डेथ हो गई। तो वो होता ही इस वजह से था, क्योंकि वहाँ पे शराब अलाउड नहीं है मुरथल के अंदर। मुरथल में शराब नहीं पी सकते आप। यदि आपने ड्रिंक करके गए हो, खाना खाया है, इस टाइप से कोई हरकत हुई, आपका टाइम खराब है, तो आप उसके लपेटे में आओगे ही आओगे। फिर मुरथल वालों ने कोई बदनामी ना हो जाए, मंदिर बनाया, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई वहाँ पे, इस एरिया में बदनामी ना हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड में फेमस हो गए ना अभी, तो वो काम ठप हो जाता है ना अगर बदनाम हो जाते कोई एरिया। तो ये चीजें होती हैं, पता सबको है। एक्सेप्टेंस से डरते हैं, मेंटली होते हैं ना कि यार क्यों करें। अभी एजुकेशन से रिलेटेड बताता हूँ, तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उनके, तो गर्ल थी वो, तो मोटिवेशन में थी कि ये होगा वैसा होता है, हम मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, ये वो। तो आखिरी टाइम पे ना 1 नंबर से मेडिकल में 1 नंबर से रह रही थी वो। तो 2-3 बार रह चुकी थी। मैंने क्या हुआ, बोली नहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने कहा यार अब किस्मत कहाँ से आ गई आपकी, आप किस्मत का नाम क्यों लेते हो, बोलो ना कि हम कर सकते हैं, वक्त बदल सकते हैं। है हर चीज़ अवेलेबल। मेरे पास कहीं आते तो मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ कि आप फ्लेक्सिबल रहना लाइफ में, कभी भी एक तरफ मत चलना कि ये नहीं होता। जिंदगी में जो हमने सुना है, जो पढ़ा है ना, वो सब कुछ अवेलेबल है धरती पे, एक एक चीज अवेलेबल है। आप देखना जितने सन्यासी आज बन रहे हैं ना, सबसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग जा रहे हैं। हाँ, भी एक IIT बाबा है ना, IIT ने डॉक्टर आप पूछ के जो लैंग्वेज में बात करो उसमें कर लेंगे। वो ऐसे ही नहीं बन रहे, सन्यास ले रहे, उनके कर्म थे, PhD किया, सब कुछ किया हुआ, उसके बाद उसने सन्यास लिया है गृहस्थी में ना के, दुनियादारी छोड़ के, पैसे वाले होने के बावजूद। कई जैन मुनि बन जाते हैं गुजरात में, कि इतने करोड़पति थे और उन्होंने सब कुछ त्याग के जैन मुनि बन गया पूरा परिवार। तो ये है तो इसी से रिलेटेड ना। तांत्रिकों को, कुछ तांत्रिक क्या होता है ना, ये साधक होते हैं बड़े। तंत्र भगवान से मिलने का सबसे बड़ा साधन है जी। आपने देखा होगा जितने भी बड़े राक्षस हुए हैं, आप जितनी स्टोरियां सुनते हैं, जो राक्षस होने पर उनको भगवान लेने आते हैं। आप रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, जिनको रावण को गलत, मैं रावण को कभी गलत नहीं मानता, क्योंकि रावण से बड़ा ब्राह्मण इस धरती पे ना पैदा हुआ, ज्ञानी ना होगा। ऐसा क्यों सर? यार उसने सारे शास्त्र, वेद, पुराण, तंत्र, सब सिद्धियां, सब कुछ पे अवेलेबल था। वो भगवान विष्णु का द्वारपाल थे, लेकिन धरती पे भी थे, तो वो उससे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं ब्राह्मण। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो दिखावा है कि उसको जलाते हैं, जलाना नहीं चाहिए उसको, ब्राह्मण था वो। उसे काम आज सीता को तो छुआ भी नहीं था, उसने तो हाथ में, ये तो एक रामायण भगवान का पार्ट था, क्योंकि उसकी मुक्ति भगवान ने आगे करनी थी, भगवान विष्णु ने। राक्षसों को भगवान खुद नारायण आके लेके जाते हैं। कभी भगत को देखा कि उसको भगवान आके लेके गए हैं? नहीं। विभीषण उनका भाई था, कभी
का पता है कैसे हुई उसकी? कहीं है शास्त्रों में, आपने कभी सुना हो? रावण को तो भगवान राम खुद लेके गए हैं। आखिरी में जब तो भगवान राम ने लक्ष्मण से भी ये बोला, जाओ शिक्षा लेके आओ इससे। सर कृष्ण लीला में भी मैंने देखा है कि भगवान विष्णु स्वयं लेकर जाते हैं सब। लेके जाते हैं, लेकिन राक्षसों को ही लेके गए हैं। क्यों लेके गए हैं? राक्षस कौन है? उन पे हठ योग था। तांत्रिक जो है हठ योगी होते हैं। राक्षस हठ योग से भगवान को शक्तियों को प्राप्त करते हैं। वो अपनी शक्तियों का मिसयूज भी करते हैं, अच्छा भी यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्राप्त किया उसको। किसी भक्त का आज तक सुना है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँ, किसी भक्त का सुना है कि उसको भगवान आके लेके गए? कभी कहीं लिखा हुआ है? अब कालिदास जी को छोड़ दीजिए, ठीक है, वो तो माँ काली खुद खाना खिलाती थी, सुनते हैं, और वाकई में थे। बाम खेपा जी हैं, उनके साथ भी पागल बोलते थे लोग उनको, गाँव वाले। अच्छा। माँ तारा को उन्होंने साक्षात धरती पे उतार के सब कुछ किया था, जो तारापीठ के नाम से फेमस है। वो भगत हुए हैं। लेकिन जर्नली वे में देखा जाएगा तो सारे जितनी स्टोरियां हैं, जितने ग्रंथ है, सारे सब पे नारायण आके खुद लेके गए हैं, भगवान विष्णु आके। तंत्र विद्या गलत है, इसको नेगेटिव में डाल दिया है। यूज सबको चाहिए जी, बस पर्दे के पीछे चाहिए। पर्दे के पीछे चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए लोग बोलते नहीं मैं तो कुछ नहीं मानता, और पता चला पीछे से उसकी बीवी धक्के खा रही है, सारी पूजाएं करवा के आ रही है, और वो भी करवा के आ रहा है, लेकिन वो कम जाता है। किसी का हस्बैंड जा रहा है, बीवी कहती है मैं तो नहीं मानती, फिर कहती है यार ये करता है ना सारा दिन हस्बैंड मेरा, मेरे को जरूरत क्या। कहीं कहीं होता है कि पूरी फैमिली जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों मानते होते हैं। हाँ, मेरे पास केस आते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हर चीज अवेलेबल है। सर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ना बार बार तंत्र क्रिया होती रहती है, वो बार बार अपने आप को ठीक करवाता है, फिर उसी के ऊपर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कि वैसे तो एक्चुअल में देखा प्रारब्ध के कर्म होते हैं। आपका कोई दुश्मन है जी, आपको देख के खुश नहीं है, वो आप पे क्रिया करवाता रहेगा। आप ठीक हो गए, या तो उसको पता चल रहा है कि आप ठीक हो गए, फिर करवाएगा। या कई बार होता है कि इसको मर क्यों नहीं रहा, नुकसान क्यों, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा, किसको दिक्कत आई हुई है। उसको सुकून जब मिलेगा, आपको दिक्कत आएगी और उसको पता चलेगा, आप उसको रोते हुए नजर आओगे, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, कलेश होंगे घर में, बिजनेस ठप हो जाएगा, तब उसको सुकून मिलेगा। तो वो बार बार करवाते रहते हैं, उनको आदत पड़ गई होती है। तंत्र विद्या वाला ही एक केस मैं बता देता हूँ, एक ही वर्ड में सब आ जाएगा एक लाइन में। जैसे हमें शराब पीने का नशा है, किसी को मुजरा सुनने का नशा है, किसी को फिल्म देखने का नशा है, वैसे ही तंत्र का भी नशा है। जिसको एक बार लग गया ना, ये सारी जिंदगी छूट नहीं सकता। अच्छा। तंत्र का नशा बस ये है कि ओपनली नहीं है, बाकी सारे नशे ओपन में होते हैं। सर एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया जाता है ना, उसे कुछ नहीं होता, पर उसके परिवार को, उसके बच्चों को, सबको होता है। वो ग्रह जिसके ज्यादा खराब होंगे उतना ज्यादा फंस जाता है, जिसपे ज्यादा दोष होते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा फैमिली में 10 मेंबर है, 1-2 मेंबर ऐसे होंगे जो बिल्कुल डीपली डाउन होंगे, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, मैरिड लाइफ भी। और एक आदमी ऐसा होगा जो कि पूरी ऐशो आराम रहता होगा, 1 या 2 आदमी पूरी फैमिली में। 2 आदमी ऐसे होंगे उनको साइकिल भी नसीब नहीं होगी। जी बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि एक ही घर में एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर अगर 5 लोग जा रहे हैं तो उन 5 को अलग अलग महसूस हो रहा है। हाँ, आखिर ऐसा हाँ, क्यों? किसी को होता ही नहीं महसूस, वो अपना स्ट्रक्चर है ना। औरा? हाँ, ओरा होता है, जिसका ओरा इतना स्ट्रॉन्ग है प्राप्त किया तो उसको फील ही नहीं होगा। कहेगा इनको फील होता है, मुझे तो कुछ हुआ नहीं भैया। दिक्कत सबको होती है, प्रॉब्लम उसको भी आ रही है, लेकिन उसको दूसरे वे में आ रही है। एहसास उसको भी होता है कोई ना कोई प्रॉब्लम। किसी को फिजिकली दिक्कतें आ जाती है, किसी को फिजिकली दिक्कत नहीं आती। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो रात के समय में, स्पेशली अंधेरे में, उन्हें बाहर जाने में या कहीं जाने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए वो 4 लाइटें कम से कम जलाएंगे, तब जाके वो जाएंगे। उनको दिखाई देता है ना, मैं डेली केस आते हैं, मतलब उन्हें दिखाई दे रहा है, पूरा फील होता है कि हाँ कोई चीज है। क्या होता है मैम, कई बार ना छोटी एज से दिखाई देता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो घर माँ बाप क्या सोचते हैं कि नहीं इसको ना वहम होगा, हाँ, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज पकड़ बना लेती है ना, जब उसकी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, या एक ही अब लगता है हाँ यार कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं। वो बीमार भी बहुत रहते हैं, इम्यून सिस्टम एकदम बिल्कुल खराब हो जाता है, मतलब बाहर निकले और तबीयत खराब। कई लोग क्या घर से बाहर ठीक है, तो घर में आते ही कलेश चालू हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, उनके घर में चीज होती है। तो ये तो सच्चाई है। अच्छा। दिखता है लेडीज के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। आदमी हार्ड होता है ना स्ट्रक्चर, दिखता है, एहसास हो रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन वो बोल नहीं पाते किसी को। लेडीज के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि 24 घंटे लेडीज ही घर में रहती है। सर ऐसे में ना बहुत से कंसल्टेशन के लिए जब जाते हैं तो सामने से रिप्लाई आता है कि आप पहले आए होते ना तो बहुत सही होता। तो आखिर ऐसा क्या होता पहले आने के? ये तो ना एक बोलने के तरीके होते हैं जी। कि जैसे डॉक्टर बोलते हैं आपने ये चीज खाई तो आपको बीमारी लग गई, ऐसा कुछ नहीं है।
सब शराब पीने वालों के लीवर फेल नहीं होते। हाँ हाँ। एक एक बोतल पीते हैं लोग, मेरे तो नोन टू है फ्रेंड सर्कल में, पूरी पूरी बोतल पीते हैं, कुछ नहीं बिगड़ा उनको। मेरे एक अंकल थे बैंक से रिटायर्ड, वो तो क्वार्टर अपना सिरहाने रख के सोते, सुबह 4 बजे उठ के क्वार्टर पीना होता था, बैंक में पी के जाते थे। 75 के गए हैं, आखिरी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई 3-4 साल, वो एक अलग बात है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। बोले भैया मैं तो शराब पीता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी शराब पी के जाता था, 2 बार सस्पेंड भी हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शराब अलाउड नहीं है ना, गवर्नमेंट में अलाउड नहीं है। पी के आप चेयर पे बैठ रहे हो, सब ये वहम है कि आपने ये खाया तो आपको ये हो गया। अच्छा। तंबाकू खाने वाले सबको कैंसर नहीं होता, जिसको होना होता है वो बिना तंबाकू के भी हो जाता है। सर जैसे सारे स्मोकर्स को नहीं होता क्रॉनिक डिजीज, लेकिन जो उनके पास से गुजरते हैं या उनको हो उनके जाता साथ है। रहते हैं फिर उनको वो हो कहते जाता हैं है। कि आप पोल्यूशन में घूमते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आपको ये हो गया। हम्म। तो ये सब बातें घड़ने की होती है कि पहले तो अगले के कर्म है, प्रारब्ध के कर्म है, वो कैसे पहुंचेगा, जब उसका टाइम आएगा तभी तो वो अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा ना, जी अच्छी जगह पे बिल्कुल। पहुंचेगा कि हाँ अब तेरा टाइम आ गया, अब तू ठीक हो सकता है। हम्म। होगा नहीं होगा वो भी सेकंड है, कितने % होगा वो भी है। सर तो आपके पास इतने केसेस आए हैं, इनमें से कोई ऐसा एक बहुत शॉकिंग केस जो आप कभी नहीं भूल सकते? सबके ना अलग अलग हैं, पास्ट लाइफ के मिले हैं, मेरे नोन टू थे पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, वो भी मिले हैं। मतलब अभी एक केस आया था, पूरी नहीं बता सकता, तो अपने फादर के साथ आई थी लेडी, तो जैसे मैंने अलग से पूछा उनसे मिला के, मैंने कहा आपके साथ ऐसे ऐसे होता है, वो कोई एंटिटी आगे रिलेशन बनाती थी उनके साथ, रात को 70 की एज से होता, मैं 45 की हो गई, ना उसकी शादी हो रही है ना कुछ हो रहा है। अच्छा। बोली सर मेरे को पूरा फील होता है कि कोई चीज हर टाइम मेरे साथ रहती है, मैं ऐसे ऐसे परेशान रहती हूँ। किचन में जैसे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बैठ जाता है, वैसे ही पास आके बैठा रहता है मेरे, मतलब किचन में खाना बनाती है पापा का, मदर की डेथ होगी तो बोली वो मेरे पास बैठा रहता है, रात को मेरे को सुलाता है अच्छे से। आप इसको मैं क्या बोलूँ, उसकी लाइफ थे तो प्रारब्ध के कर्म, पूरी जिंदगी तो बीती गई ना, लेकिन देखा कि सारी चीज देखी, अब वो ठीक है, अब वो कह रही है सोख दूंगी मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे भरोसा नहीं था लाइफ में कोई कहीं से मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने शिव योग करती थी, मैंने कहा कुछ एनर्जी फील ही नहीं होगी, बोली होती नहीं थी। मैंने कहा कहाँ से होगी, आप पे ब्लैक मैजिक था, ब्लैक मैजिक जिसपे उसको योग मेडिटेशन कुछ होगा नहीं ना, पूजा पाठ लगती नहीं ना, इसीलिए मैं बंद करवाता हूँ। मैंने कहा अब आपकी एनर्जी खुलती जाएगी। सर लेकिन इतने सालों तक उन्होंने फिर दिखवाया क्यों? वो मिला ही नहीं, बोले बताने वाला नहीं मिला प्रॉपरली क्या चीज है। अभी ये केस हो रहा हुआ है राजस्थान का, उनकी बेटी 2 बार फॉरेन भेज चुके हैं मेडिकल के लिए, दोनों बार भाग आती है। अच्छा। लेकिन वो एक्सेप्ट वाली बात आ गई, वो एजुकेटेड है माँ बाप, वो कह रहे भैया हमें सबूत दिखा दो। मैंने कहा सबूत आपकी बेटी जीती जागते, मेरे पास सबूत नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं होती इनकी, आपकी बेटी जीती जाती सबूत है, 2 बार आप फॉरेन भेज चुके मेडिकल के लिए, वो भाग आती है और यही हरकतें कर रही है आपकी बेटी, इससे बड़ा सबूत क्या लोगे आप। वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन अपनी जो एक नेचर है ना, एक्सेप्ट पता होने का प्रॉब्लम है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है जी। तो मैंने मना कर दिया। अच्छा। मैंने कहा आपको खुद को फील होता है, मैंने जो बताया आपने बाद में बताया कि हाँ हमारे मेरी बेटी के साथ ये होता है। उसने फिर बताया कि 2 बार मेडिकल की स्टूडेंट है, 2 बार फॉरेन भेजा, दोनों बार फॉरेन से पैसे खराब हुए, भाग आई, अब ये हरकतें कर रही है घर पे आगे। मैंने कहा इससे बड़ा सबूत क्या लोगे आप। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सवाल हैं, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि इतने सालों के अनुभव में आपने ऐसा क्या देखा है या फिर ऐसा क्या समझा है कि लोग तंत्र को लेकर के वो गलतियां हमेशा करते हैं? गलत ये कि पता होते भी लोग इसको नेगेटिव मान के चलते हैं। अच्छा। सब कुछ पता है, यूज भी करते हैं, जो इसको यूज भी करते हैं, जो जितना ज्यादा बोलता है मैं नहीं मानता, वही अंदर खाते रात के अंधेरे मान रहा होता है। लेकिन दुनिया को दिखाने ये बोलते हैं कि तंत्र नहीं होता। लेकिन एक चीज बोलता हूँ, किसी को भी कभी ये नहीं बोलना चाहिए तंत्र नहीं होता, मेरे पे करके दिखाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तंत्र के आगे सब कुछ फेल है। अच्छा। वो बात रखा, आपका टाइम ठीक है तो आपको उस समय नहीं असर करेगा, लेकिन यदि चल गया तंत्र आपके ऊपर तो वो आपके ऊपर असर करेगा जरूर। लाइफ के किस पार्ट पे करेगा, किस समय करेगा, वो नहीं कह सकते। जिस टाइम आपका टाइम खराब होगा आपका बैंड बजा देगा वो। लोग कहते हैं ना मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, उन्हीं को सबसे ज्यादा डर लगता है। मैं एक केस बताता हूँ, सच्ची घटना आपको। मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे, हम कहीं गए हुए थे किसी के घर पे, हमारे नॉन टू की हुई थी, तो बुजुर्ग थे, तो यार एक बार हो आते हैं, तो सारे फ्रेंड वगैरह मिलके चले गए।
तो उनकी पोती को कोई दिक्कत थी, तो मैं देख लेता हूँ। तो देखने वाले वो सारे एस्ट्रोलॉजर थे और सब अपनी लाइन के कुछ कुछ थोड़े थोड़े एक्सपर्ट थे। बोले यार दिक्कत है यहाँ पे। मैंने कहा है। एक कहता है मैं नहीं मानता, कुछ नहीं होता, मैं इतनी साधना ही करता हूँ। एक को थोड़ा बोलने का वैसे तो डरता था, लेकिन वो घमंड में बोलता था मैंने साधना करके मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैंने कहा अच्छा, है तो मेरा फ्रेंड ही। तो उनकी बेटी बोला बेटा कभी भी तेरे को डर लगे ना तो ये कहना मेरी जो भी चीज यहाँ घर में है ना, इन भैया के पास चली जाए, नाम लेके संजय भैया के पास चली जाए। अब लिटरली बिलीव नहीं करोगे, उनका चेहरा उतर गया, डर गए। कहीं विकास ने बोला कहीं मेरे साथ ना हो ले कोई चीज यहाँ से। मैंने कहा भैया कभी आगे से ये मत बोलना कि मैं साधनाएं करता हूँ, डर क्यों रहे हो? फिर जब आप पे इतनी ताकत है, इतना आप में तपोबल है, तो फिर डर क्यों रहे हो तंत्र? जी नहीं भैया बिल्कुल। तंत्र से कोई नहीं बच सकता। फिर बोलते क्यों, बकवास क्यों करते हो? कभी बकवास नहीं करनी चाहिए, गलत वर्ड नहीं है ये बकवास, जो हम जर्नल यूज करते हैं वही वर्ड यूज करता हूँ। बकवास नहीं करनी चाहिए किसी के सामने कि कुछ नहीं होता। मेरे मुंह से अपने आप निकली, मैंने इंटेंशनली नहीं बोला था डराने के लिए। मैंने कहा आपके लिए नहीं आएगा, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। वो एक अलग बात है, उनको मैंने छोटी दे दी थी, बोल दिया था कि यार टेंशन मत लो, मैंने तो मजाक में कहा था, निकल गई मुंह से मेरे। इंटेंशनली तो था ही नहीं, उसको भी पता इंटेंशनली मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ही आना, उन्होंने कोई दिक्कत आ गई तो मेरे पास ही आना है, मेरे फ्रेंड है। तो उनका चेहरा उतर गया था बिल्कुल उसी टाइम। पसीने तो आए नहीं थे, लेकिन उसी सबने देख लिया था भैया इसका चेहरा। तो कभी भी तंत्र को अदरवाइज ना लें, इसको मिसयूज तो दुनिया ही करती है। जिसको मिल जाए ना वो मिसयूज ही करेगा। दुनिया चाहे कितने बाहर ये बड़े बड़े कथावाचक ये जितने दिखा ले हम इतने भगत आदमी हैं, सारे मिसयूज ही करते हैं। तंत्र मिल जाए तो किसी को तंत्र का चलाने का तरीका पता चल जाए। एक्चुअली में तंत्र तो डेली बेस पे पूजा में आता है, लेकिन उसको चलाने का तरीका नहीं पता हम लोगों को। सच्चाई ये है, उसको यूज करने का तरीका नहीं पता कि उसको कैसे हम ट्रिगर दबाएं। जी बिल्कुल। गोली सबके पास है, या रिवॉल्वर की गोली सबके पास है, लेकिन ट्रिगर दबाने का नहीं पता कैसे दबाना है। बस वो 90% लोग, 1-2% लोग को छोड़ दो। यदि आप 100 लोगों से पूछो 98 कह देंगे दोगे तो दे दो मेरे को, तंत्र मना नहीं करेंगे। ये सिखा दो विद्या। कभी इसको बकवास करके या ये नहीं बोलना चाहिए कि ये कुछ नहीं होता, या उसका टाइम ठीक है तो वो बोल रहा है घमंड में आगे, लेकिन जब उसका टाइम खराब होता है पता चलता है सबसे ज्यादा तंत्र उसी पे हुआ है। ओके। तंत्र अच्छे अच्छे का टाइम खराब कर देता है। बड़े लेवल पे बहुत लोग हैं जो आज भी घूमते हैं, कुछ ओपन घूमते हैं, कुछ अंदर खाते घूमते हैं, टीवी पे भी दिखाए जाते हैं। फिल्म स्टार भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी हैं। उन्हीं को दिखाया जाता है सर, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। क्यों जाते हैं वो? सेफ जोन में होते मानते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं कहते कि तंत्र नहीं होता। फिल्म स्टार कई बोलते हैं पब्लिसिटी पाने, कहते होता नहीं, लेकिन पता चला शाम को बगलामुखी के हवन करवा रहा है वो। जी बिल्कुल। अब गोविंदा जी की वाइफ ऐसे तो हवन करवाती फिरती है, वैसे कहते हैं तांत्रिक लोग तो गलत होते हैं, क्योंकि उसने पब्लिसिटी करनी है अपनी यूट्यूब पे, अपने आप को सोशल मीडिया पे फैलाना है, बकवासबाजी करनी होती है। सबसे ज्यादा गोविंदा पे तंत्र हुआ पड़ा है, क्योंकि घमंड सबसे ज्यादा गोविंदा को होता था किसी टाइम में। कोई एक आदमी तो बोल दे जो मैं जानता नहीं हूँ गोविंदा को, ये कोई एक आदमी तो फिल्म लाइन का कोई बता दे कि ये आदमी सही था। आज मांगता फिर है ना काम, अब बहुत घूमते सी फिर है ना। मूवीज नहीं है। हाँ, नहीं हर जगह पे फेल है, ठीक है, वो एक लाइफ है उसकी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन घमंड की बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं तंत्र गलत होता है, सबसे ज्यादा तंत्र उन्हीं पे चल रहा होता है। जब उनके बच्चे परेशान होते फिर कहते हैं यार लोग घमंड में ही बोलते हैं यार मुझे तो दिक्कत थी, मेरे बच्चे परेशान है इसलिए घूम रहा हूँ। मैंने कहा पहले आप अपने आप को तो ठीक करो, बच्चे तो तब ठीक होंगे। जी। जब पेड़ ही ठीक नहीं है तो छाँव कैसे देगा नीचे? पेड़ तो बड़े बुजुर्ग ही होते हैं ना। जी, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। इसे तंत्र को कभी भी अदरवाइज ना ले, लेना नहीं चाहिए। ना ले तो मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई ले ना ले, पर लेना नहीं चाहिए। बकवास नहीं करनी चाहिए लोगों को जो करते हैं जनरली। खैर हमारे साथ तो कोई नहीं करता ना बोलता, लेकिन एक बात है कि साबित करके दिखाओ। कोई चीज साबित नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मत नहीं मानो। मैं तो साहब बोलो, आप मानते नहीं, बहुत अच्छी बात है, आए क्यों यहाँ पे? आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो बकवास करता हूँ। मैं फिर ऐसे ही बोलता हूँ, मैं कहता आप तो नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, तो होता ही कुछ नहीं। आप जाओ ना शमशान में पेशाब करके आपको पता चल जाए, मंदिर की दीवार पे पेशाब करके आपको पता चल जाएगा, थूक के आओ ना मंदिर की दीवार पे। आप कहीं भी जाके कोई गलत हरकत एक बार करके आ जाओ, जरूरत ही नहीं आपको, जी। पता चल जाएगा आपको। और की भी होगी तो आपको पता भी नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि आप नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात है, मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर कोई मानता है, दिखाना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता दूसरों के सामने की होता, ठीक भी होना चाहता है। ये भी पता है कि कोई चीज रात को आती है मेरे साथ सोती है, मुझे परेशान करती है। लेडीज नहीं, जेंट्स के साथ भी है ये चीज। मेरे पास केस आते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, कहाँ बोलेंगे? लेडीज भी नहीं बता पाती किसी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है शादी के बाद। शादी से पहले तो शादी नहीं होगी। अभी एक केस आया कल ही, उसकी बुआ लेके आई थी, बोले कि शादी के लिए। मैंने कहा घंटी में डाल देना गले, मैंने ऐसे यही वर्ड बोला। मैंने कहा लड़का बीमार, इसकी वजह से शादी होगी नहीं, ध्यान रखना।
बोले कि भाई इसके दादा परेशान है। मैंने कहा दादा की रहने इसको ठीक करवाओ। मैंने उसको बोल दिया बेटा तेरी लाइफ है, शादी करेगा तू रोएगा, तेरे साथ ये बोला मुझे पता है अंकल कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम। मैंने कहा ध्यान रखियो। जी। मैंने कहा भी अकेला रह रहा जिंदगी कुछ तो ठीक है ना। मैंने ये बोला लाइफ पार्टनर ऐसा मिलेगा, ध्यान रखियो। अभी तूने शादी की तो मिलेगा, तो असली मिलेगा नहीं, मिलेगा तो ऐसा मिलेगा। तो करो आप, पता सबको है ये चीज होती है मैम, और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर हमारे इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। वैसे तो सवाल हमारे पास और भी थे, काफ़ी सवाल हैं, तो एक और नेक्स्ट पॉडकास्ट हम रखेंगे और सवालों के साथ, जिनसे हमारी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पॉडकास्ट, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके पर्सनल कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।